समझिए हम लोग मतलब क्या करेंगे सर आपका नहीं जाएंगे क्योंकि टाइम मतलब क्या सर आपको उतना अलाउ मतलब क्या इतना नहीं करता है क्योंकि बहुत कुछ मतलब क्या सर आपका बाकी है अभी मतलब क्या सर आपका प्रैक्टिकली उसका क्या इम्प्लीकेशन है उस इम्प्लीकेशन के ऊपर मतलब क्या करेंगे सर आपका जाएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि एकदम ही मतलब क्या सर आपका डीप में नहीं गए हैं लेकिन मतलब क्या सर आपका अभी समझिए मतलब वहाँ से मेन क्रक्स लेके मतलब क्या करना सर आपको निकलना है। बस हम पढ़ते आएंगे समझाते आएंगे जहाँ जहाँ नहीं समझ आएगा वहाँ पे मतलब क्या कीजिएगा हमको बताइएगा रोकिएगा टोकिएगा ठीक है ना। ये बात आया समझ ना। अच्छा ये बात समझ में आया तो अगर आप फोर्स के बारे में हल्का सब कुछ अगर जानते होंगे तो आप ये बात जानते होंगे कि मतलब फोर्स को कहा जाता है फोर्स का डेफिनेशन क्या है सर आपको इसके बारे में आप क्या जानते हैं कि फोर्स मतलब क्या होता है सर आपका मास इनटू मतलब क्या होता है सर आपका एक्सेलरेशन। तो फोर्स के बारे में सब कुछ भी अगर भूल जाएगा तो एक बात मत भूलिएगा कि मतलब क्या सर आपका फोर्स इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका मास इनटू एक्सेलरेशन। यानी कि फोर्स वो चीज़ है जो मतलब क्या करता है सर आपका मास में प्रोड्यूस करता है एक्सेलरेशन। तो अगर आप मास में देख रहे हैं कि मास में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है तो आप ये बात श्योर हो सकते हैं कि मतलब क्या सर आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई फोर्स मतलब क्या सर आपका इन्वॉल्व है। आया बात समझना ना। तो फोर्स के बारे में सब कुछ भूल भी अगर आप चाहें तो मतलब क्या सर आपका ये मत भूलिएगा कि मतलब फोर्स जो होता है वो मतलब क्या होता है प्रोडक्ट होता है किसका सर आपका मास का और मतलब क्या सर आपका एक्सेलरेशन का। एम का मतलब क्या होता है सर आपका मास और ए का मतलब क्या होता है सर आपका एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन क्या होता है वो आप इससे पहले जो चैप्टर पढ़े हैं उस चैप्टर में उसके बारे में मतलब क्या पढ़ चुके हैं। फिर भी अगर आपको इस बात का डाउट है कि एक्सेलरेशन क्या है तो हम फिर से बता देंगे ठीक है ना। वेलोसिटी क्या होता है आप जानते हैं। सबसे पहले तो एक बात हल्का सा रिवीजन ज़रूरी है ना। तो आप ये बात को समझिए अगर टाइम को रोक दिया जाए तो हम लोग मतलब क्या सर आपका साइंस को स्टडी कर ही नहीं सकते। हम लोग साइंस को बस तब स्टडी कर सकते हैं जब मतलब क्या सर आपका साइंस मतलब जब टाइम को मतलब रोका ना जाए जब टाइम को मतलब क्या सर चलने दिया जाए। क्योंकि अल्टीमेटली मतलब क्या होता है सर आपका साइंस में हर चीज़ को पॉज कर मतलब हर चीज़ को अल्टीमेटली हम लोग क्या अगर आपका टाइम के अगेंस्ट मतलब क्या करें कंपेयर कर रहे हैं। तो एक चीज़ है जो हमेशा मतलब क्या चलते रहता है वो मतलब क्या सर आपका टाइम है। तभी तो हम लोग क्या कर पाते हैं सर आपको बाकी सब चीज़ को टाइम के साथ कंपेयर कर पाते हैं। अगर टाइम को ही रोक दिया जाए तो किसी भी चीज़ को कंपेयर करना मतलब क्या पॉसिबल मतलब क्या उस आपको होगा नहीं। टाइम के साथ कंपेयर किया जाता है ये बताया समझना। तो फॉर एग्जांपल समझिए किसी चीज़ को हम टाइम 1 में देखा और टाइम 2 में देखा और टाइम 1 में देखा तो वैसे ही था टाइम 2 में देखा तो मतलब क्या था वैसे ही था। तो हम क्या में सर आपको उस चीज़ में मतलब क्या सर चेंज आया ही नहीं। लेकिन हम टाइम रुक जाएगा तो हमेशा के लिए मतलब क्या सर टाइम वही रहेगा। तो उस चीज़ में चेंज आया या फिर चेंज मतलब क्या सर आपका नहीं आया तो हमको टाइम फंसे हुए तो हमको लगा देखिए किस तरह। तो मतलब किसी भी चीज़ को आप क्या कर सकते हैं अल्टीमेटली टाइम के चेंज के साथ ही कंपेयर कर सकते हैं और फिर रास्ता आपके पास मतलब क्या सर आपका है। तो सिंपल में पढ़े भी अगर हैं तो हल्का सा मतलब फिर से रिवीजन हो जाता है तो बात मतलब क्या सर आपका नहीं है ठीक है ना। तो एक बात ये समझिए सबसे पहला बात तो ये कि मोशन में कोई चीज़ है या कोई चीज़ मोशन में नहीं है। ये बताने से पहले हम लोग मतलब ये बताने से पहले हम लोग मतलब क्या आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिसाइड करना होता है। तो आपको क्या बताएं कि अगर हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस रूम है फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब आप जानते हैं क्या है कि अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस रूम है तो मतलब क्या सर आपका हम लोग मतलब क्या सर आपको रेस्ट में है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब क्या सर आपको सोलर सिस्टम का मतलब क्या सर आपको मोशन में है ना। तो हम लोग ये बोलेंगे हम लोग मतलब क्या सर आपका रेस्ट में हम लोग मतलब क्या सर आपको मोशन में मतलब क्या सर आपका नहीं है। लेकिन अगर हम लोग का फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा सर आपका सोलर सिस्टम होगा तो हम लोग बोलेंगे हम लोग मतलब क्या सर आपको मोशन में क्योंकि अर्थ मूव कर रहा है तो अर्थ के साथ जो भी चीज़ उसके साथ है वो सब मतलब क्या कर रहा है सर मूव मतलब कर रहा है ठीक है ना। तो ये सब बहस हम लोग कर चुके हैं तो इसलिए दोबारा से ये सब बहस भी क्या करेंगे सर आप नहीं जाएंगे अब आगे बढ़ेंगे क्योंकि जो बहस को समझ जाता है आदमी उसके बाद वही बहस करता है तो आगे मतलब क्या कर सकता है सर आप नहीं बढ़ सकता है ना। तो यहाँ पे सिंपल डेफिनेशन के साथ आगे बढ़ते हैं ठीक है ना। तो अगर कोई चीज़ अपना पोजीशन चेंज करता है विद चेंज इन टाइम तो मतलब क्या होता है सर आपका मोशन में होता है। अगर कोई चीज़ अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है विद चेंज इन टाइम तो मतलब क्या होता है सर आपका रेस्ट होता है। ये बताया समझना। ये सब बहस जो है मतलब क्या है पिछला चैप्टर का है लेकिन ये चैप्टर मतलब क्या सर आपका लॉज ऑफ मोशन के बारे में तो मोशन का हल्का सा आइडिया होना मतलब क्या सर आपका ज़रूरी है। अब क्वेश्चन को चेंज करने का मतलब क्या होता है सर आपका रेट होता है। तो जो क्वेश्चन को चेंज करता है मतलब क्या सर आपका हायर रेट में उसका मतलब क्या होता है सर आपका वेलोसिटी मतलब क्या होता है सर आपका हायर होता है। और जो क्वेश्चन को चेंज करता है मतलब क्या सर आपका लोअर रेट में उसका मतलब क्या होता है सर आपका वेलोसिटी मतलब क्या होता है सर आपका लोअर होता है। अब ये स्टेटमेंट अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो सिंपली एक बात बोल के समझा रहे हैं ठीक है ना। आप समझिए बॉडी ए को हम देख रहे हैं बॉडी बी को हम देख रहे हैं। बॉडी ए क्या कर रहा है सर आपका हर सेकंड में उसका पोजीशन में कितना चेंज आ रहा है सर आपका 10 मीटर का चेंज आ रहा है। और बॉडी बी में मतलब क्या सर आपका हर सेकंड में उसका पोजीशन मतलब क्या सर आपका 5 मीटर का चेंज आ रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि बॉडी ए का पोजीशन को चेंज करने का रेट मतलब क्या सर आपका हायर और बॉडी बी का पोजीशन को चेंज करने का रेट मतलब क्या सर आपका लोअर है। कैसे पता हमको कि उसमें जो चेंज आ रहा था मतलब क्या था सर आपका 10 मीटर पर सेकंड इसमें जो चेंज का रेट था वो मतलब क्या था सर आपका 5 मीटर पर सेकंड। तो पोजीशन चेंज करने का भी क्या होता है सर आपका रेट होता है और पोजीशन चेंज करने का रेट को मतलब कहा जाता है मतलब क्या सर आपका वेलोसिटी। तो जिस तरह पोजीशन चेंज करने का रेट को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका वेलोसिटी। तो अगर वेलोसिटी चेंज करेगा तो वेलोसिटी चेंज करने का मतलब क्या होगा सर आपका रेट होगा और वेलोसिटी चेंज करने का रेट मतलब क्या कहा जाता है एक्सेलरेशन कहा जाता है। इसका क्या मतलब समझ में आया ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका वेलोसिटी और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका एक्सेलरेशन। क्या है समझ नहीं आ रहा।
पोजीशन चेंज करने का क्या मतलब हुआ कि आप टाइम 1 में देखें और टाइम 2 में देखें, और टाइम 1 में देखें मतलब क्या असर आपका जहाँ पे था, टाइम 2 में मतलब क्या असर आपका वहाँ पे नहीं, तो मतलब क्या मोशन में है। अगर मोशन में है तो मतलब क्या असर आपका वो मान लीजिए हर सेकंड में अगर मान लीजिए 10 मीटर कवर कर रहा है, तो इसका मतलब क्या असर आपका उसका पोजीशन को चेंज करने का रेट जो है वो मतलब क्या असर आपका 10 मीटर पर सेकंड है। तो स्पीड हुआ स्पीड में, और मतलब क्या असर आपका वेलोसिटी में। पोजीशन का जब बात करें तो हम लोग बात करें डिस्प्लेसमेंट का, और जब डिस्प्लेसमेंट का टाइम होता है तो मतलब क्या डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम जब होता है तो मतलब क्या होता है सर आपका वेलोसिटी होता है। फर्क क्या है? फ़र्क तो मतलब हम लोग पढ़े थे ना। टाइम दे करके पूरा कंटिन्यू क्लास कर। अरे चार्ज बहुत काफ़ी जल्दी हो रहा था। नहीं नहीं पहले का चार्ज है। हाँ पहले से। देखिए धोखा हो गया। आप समझिए, आप थिंग ए को देखें। थिंग ए पहला सेकंड में 10 मीटर का। तो हम जो आपको समझा रहे थे वो बात ये था कि जो इस चैप्टर से पहले का मतलब कॉन्सेप्ट था कि एक होता है मतलब क्या सर आपका डिस्प्लेसमेंट, और एक मतलब क्या होता है सर आपका डिस्टेंस। तो आप ये बात को समझिए कि ये मेरा है पॉइंट ए और ये मेरा है मतलब क्या सर आपका पॉइंट बी, ठीक है। तो हमको पॉइंट ए से मतलब क्या सर आपका पॉइंट बी तक मतलब पहुंचना है, तो हम ऐसे 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 कैसे भी घूम के मतलब क्या कर सकते हैं सर आपका पहुंच सकते हैं। लेकिन मेरा पोजीशन में चेंज कितना आया, मेरा पोजीशन में चेंज तो मतलब क्या सर आपका इतना ही आया ना, जितना दोनों के बीच का मतलब क्या, जितना दोनों में स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या सर आपका फ़र्क है, और कोई पोजीशन में चेंज तो नहीं आया। तो ये पार्ट को कहा गया मतलब क्या सर आपका डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ द पाथ मतलब क्या है, कवर्ड को क्या कहा जाएगा सर आपका डिस्टेंस कहा जाएगा, ठीक है। तो जब हम लोग क्या करते हैं सर आपका डिस्टेंस बाई मतलब क्या करते हैं टाइम करते हैं, डिस्टेंस ट्रैवल्ड जब हम डिस्प्लेसमेंट। मतलब डिस्टेंस बाई टाइम जब करते हैं तो मतलब क्या होता है सर आपका आता है स्पीड, और हम लोग जब करते हैं डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम तो मतलब क्या होता है सर आपका आता है वेलोसिटी। आया बात समझ में ना। तो हम लोग को मतलब क्या करना है सर आपका एक्सेलरेशन को समझना है। तो फिर हम लोग मतलब क्या करते हैं सर आपका स्पीड का दुनिया में एंटर नहीं करते हैं, हम लोग एंटर करते हैं मतलब क्या है सर आपका, अगर मान लीजिए हमको समझना आगे जाके एक्सेलरेशन को, तो पहले हमको एंटर करना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट का दुनिया में। उसके बाद रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जिसको मतलब क्या है सर आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन भी कहा जा सकता है, क्योंकि पोजीशन को मतलब क्या चीज़ से डिस्प्लेसमेंट से मतलब है। क्योंकि आप मान लीजिए अगर हम बात करेंगे क्या चीज़ का, क्या बोलते हैं उसको, अगर हम बात करेंगे मतलब क्या चीज़ का ना डिस्टेंस का, तो इसका डिस्टेंस बहुत है, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है सर आपको कुछ भी नहीं है, क्योंकि इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन दोनों मतलब क्या रहा सर आपका सेम रहा। आया बात समझ में ना। तो हम चेंज इन पोजीशन कहें या डिस्प्लेसमेंट कहें, बात जो है मतलब क्या है सर आपका बराबर है। हम चेंज इन पोजीशन कहें या फिर मतलब क्या है सर आपका चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कहें, बात जो है मतलब क्या है सर आपका बराबर है। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन कहें या फिर मतलब क्या है सर आपका रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कहें, बात जो है मतलब क्या है सर आपका बराबर मतलब क्या है सर आपका है। तो आप ये समझिए मोशन अगर दो डायरेक्शन में, एक मतलब स्पीड वाला डायरेक्शन, एक स्पीड वाला डायरेक्शन, एक मतलब क्या सर आपका वेलोसिटी वाला, तो हम लोग स्पीड वाला का बात ही नहीं करें, बात किसका करें सर आपका वेलोसिटी वाला बात करें, तो उससे आगे जाके मतलब क्या होता है सर आपका एक्सेलरेशन आता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन जो है वो मतलब क्या होता है सर आपका वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका वेलोसिटी, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है सर आपका वेलोसिटी, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका एक्सेलरेशन। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन का क्या मतलब होता है कि पर सेकंड में पोजीशन कितना चेंज कर रहा है, ये है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मतलब क्या है सर आपका पोजीशन। और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का क्या मतलब है सर आपका कि पर सेकंड में वेलोसिटी कितना चेंज कर रहा है। अब वेलोसिटी इंक्रीज़ भी कर सकता है, डिक्रीज़ भी कर सकता है, वो आपका आगे का बात का मतलब क्या सर आपका बहस मतलब क्या सर आपका है ना। ये बात किया थिंग ए दूसरा सेकंड में क्या किया सर आपका 20 मीटर कवर किया। थिंग ए तीसरा सेकंड में क्या किया सर आपका 30 मीटर थोड़ा होना चाहिए ज़रा सा। कवर किया। थिंग ए चौथा सेकंड में सर आपका एक्सेलरेशन कहा जाता है। और इसका क्या मतलब हुआ आप समझिए, आप थिंग ए को देखें। थिंग ए पहला सेकंड में 10 मीटर का, थिंग ए दूसरा सेकंड में क्या किया सर आपका 20 मीटर कवर किया। थिंग ए तीसरा सेकंड में क्या किया सर आपका 30 मीटर कवर किया। फर्स्ट सेकंड में क्या सर आपका 10 मीटर, सेकंड सेकंड में क्या सर आपका 20 मीटर, थर्ड सेकंड में क्या सर आपका 30 मीटर, है ना।
10 मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड के रेट से मतलब क्या चलते जा रहा है, तो ये मतलब क्या सर आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं सर आपका रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या बोल सकते हैं जो कि एक्चुअली में होता मतलब क्या सर आपका वेलोसिटी है ना। ये चौथा सेकंड में कितना कवर किया सर आपका 40 मीटर कवर किया। और बात को ध्यान दीजिएगा, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि दूसरा सेकंड आप में समझिए जो हम बोला था वो क्या बोला था, गलत बोला था। क्या बोला? हम नहीं मतलब बोला सही था, लेकिन अभी जो हम समझाया था वो गलत समझाया था। क्या बताइए, हम ये नहीं बोला कि मतलब क्या सर आपका पहला सेकंड में पहुंचा 10 मीटर तक और दूसरा सेकंड में पहुंचा मतलब क्या 20 मीटर तक और तीसरा सेकंड में पहुंचा मतलब क्या 30 मीटर तक। हम ये बोला कि पहला सेकंड में वो कवर किया 10 मीटर और दूसरा सेकंड में वो कवर किया मतलब क्या 20 मीटर, यानी पहुँच कहाँ तक क्या सर आपको 30 मीटर तक। तीसरा सेकंड में वो कवर किया मतलब क्या सर आपका 10 मीटर। पहला सेकंड में 10, दूसरा सेकंड में कवर किया 20, तीसरा सेकंड में कवर किया मतलब क्या आपका 30। तो हर सेकंड में उसका मतलब कवर करने का रेट मतलब क्या हो रहा है आपका बढ़ता जा रहा है, तो उसका वेलोसिटी 10 करके बढ़ता जा रहा है। आया बात समझ में ना। आप पहुँचा कहाँ अगर आपको ये जानना है, तो पहला में 10 कवर किया, दूसरा में क्या सर आपका 20 कवर किया, तो 10 + 20 ऐसा करके निकालना पड़ेगा, हाँ 20 मीटर तक पहुंचा है ना। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि तीसरा सेकंड में 30 मीटर तक पहुंचा। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि मतलब क्या सर चौथा सेकंड में 40 मीटर तक पहुंचा। अगर ये बोलते हैं तो फिर मतलब क्या सर आपका वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा ना, क्योंकि मतलब क्या सर आपका पहले सेकंड में क्या सर आपको 10 मीटर ही कवर किया तब तो 10 तक पहुंचा। दूसरा सेकंड में भी क्या सर आपको 10 मीटर कवर किया तब तो 20 तक पहुंचा। तीसरा सेकंड में भी क्या सर आपको 10 मीटर ही कवर किया तब तो 30 तक पहुंचा। चौथा सेकंड में भी मतलब क्या सर आपको 10 मीटर ही कवर किया तब तो मतलब 40 तक पहुंचा। इसलिए जो बात को बोले खुद ध्यान समझिएगा। आई एम नॉट सेइंग दैट थिंग ए इज कवरिंग, मतलब पहला बार तो हम ये बोले थे कि पहला मतलब सेकंड में क्या सर आपको 10 मीटर कवर किया। दूसरा बार में क्या बोले थे, दूसरा सेकंड में 20 मीटर कवर किया। पहुंचा कहाँ तक वो जानना अगर है तो मतलब क्या सर आपको 10 + 20 30 मीटर। आया बात समझ में ना, समझ में आ रहा बात क्या बोले ना। तो आपको क्या बताया था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन का नाम मतलब क्या सर आपका वेलोसिटी है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का नाम मतलब क्या सर आपका एक्सेलरेशन है। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन का नाम मतलब क्या सर आपका वेलोसिटी है, ये बात समझ में आपको ना। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मतलब क्या सर आपका वेलोसिटी का नाम मतलब क्या सर आपका एक्सेलरेशन है। इतना देर को आने के बाद समझने का पॉइंट ये है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन का नाम मतलब क्या सर आपका डिस्प्लेसमेंट और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का नाम मतलब क्या सर आपका एक्सेलरेशन। ठीक है, यहाँ तक ये पॉइंट समझ में आया तो मतलब क्या सर आपका बात ठीक है। और इसमें इन डिटेल इसलिए नहीं जा रहे हैं सर क्योंकि ये सब मतलब क्या सर आपका इससे पहले वाले चैप्टर में क्या सर आपका अच्छे से इन डिटेल मतलब क्या सर आपको हो चुका वो है। डिटेल में और समझना है तो मतलब क्या सर आपको जाके उस चैप्टर को लॉज ऑफ मोशन नहीं मतलब मोशन इन वन डायमेंशन को मतलब क्या सर आपका अच्छे से मतलब क्या सर आपको जाके एक बार पढ़ लीजिए, समझ लीजिए उसका वीडियो मतलब क्या सर आपको देख लीजिए। मतलब यहाँ पे मतलब असल में यहाँ पे मतलब क्या सर आपका लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट ही नहीं हुआ अभी। फिर भी आप लोग को दिक्कत होगा तो दोबारा से डिटेल में क्या कर सकते हैं सर आपको जा सकते हैं, लेकिन ये बात समझना है सर आपका ना। तो फोर्स क्या होता है सर आपका, तो फोर्स के बारे में सब कुछ अगर भूल भी जाइए तो एक चीज़ मत भूलिएगा, बताइए क्या कि फोर्स इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। फोर्स के बारे में ऐसा कुछ नहीं बोलना है, लेकिन फोर्स के बारे में सब कुछ अगर भूल भी जाइए तो एक चीज़ मत भूलिएगा कि फोर्स इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। फोर्स के बारे में अगर सब कुछ भूल भी जाइए तो एक चीज़ मत भूलिएगा कि फोर्स इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मतलब क्या अगर आपका मास एंड एक्सेलरेशन। यानी फोर्स क्या है फिजिक्स के हिसाब से, वो चीज़ जो मास के अंदर मतलब क्या अगर सर आपका एक्सेलरेशन क्रिएट करते हैं उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका फोर्स। और चेंज इन वेलोसिटी आएगा तभी तो मतलब क्या सर आपका एक्सेलरेशन आएगा। चेंज इन वेलोसिटी अगर नहीं आएगा तो एक्सेलरेशन मतलब क्या होगा सर आपका नहीं आएगा। एक्सेलरेशन क्या होता है सर आपका चेंज इन वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका एक्सेलरेशन। आया बात समझ में ना, मतलब चलिए आगे। क्योंकि एक्सेलरेशन है ही क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन है क्या सर आपका चेंज मतलब क्या सर वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन होता क्या है, कोई चीज़ अगर एक ही स्पीड के साथ बढ़ते जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, तो क्या उस चीज़ में मतलब क्या एक्सेलरेशन है। कोई चीज़ अगर एक ही स्पीड के साथ आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो क्या उस चीज़ कवर कर रहा है उसका स्पीड मतलब क्या सर आपको 20 मीटर पर सेकंड है, वेलोसिटी मतलब क्या 20 मीटर पर सेकंड है, तो मतलब क्या सर आपको 20 मीटर हर सेकंड 20 मीटर भी कवर कर रहा है ना। तो उसका वेलोसिटी में कोई चेंज तो मतलब क्या और सर आपका नहीं आ रहा है। वेलोसिटी में कोई चेंज अगर नहीं आ रहा है तो मतलब क्या सर आपका एक्सेलरेशन मतलब क्या सर आपका 0 है।
है ना। हाँ, पोजीशन चेंज कर रहा है लेकिन वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है। इसमें एक्सेलरेशन है? नहीं सर, नहीं है सर, यही बात को समझना है। इसमें यही प्राइमरी पॉइंट। तो स्पीड में चेंज अगर आ रहा है, ये मतलब फोर्स का मेन फॉर्मूला है जो कि मतलब क्या सर आपका मास इनटू एक्सेलरेशन। मतलब डिराइव नहीं है। ऐसा तो नहीं बोल सकते सर, आपको डिराइव तो नहीं है, मतलब होता मतलब है जैसे स्पीड डिराइव है, स्पीड तो ये भी डिराइव है तो, ये भी। क्योंकि मतलब क्या सर आपका मास और मतलब क्या सर आपका एक्सेलरेशन है। हम्म, जैसे वेलोसिटी क्या होता है सर आपका, डिराइव था या फिर फंडामेंटल था? डिराइव था, डिराइव। तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे फिर फंडामेंटल हो जाएगा? पॉसिबल नहीं कि हो जाए। लेकिन मेरा बोलने का ये मतलब था कि फोर्स का मेन फॉर्मूला ये है। जैसे फोर्स को अलग अलग रिलेशन में देखेंगे तो अलग अलग फॉर्म में अपने आप को दिखा सकता है वो, लेकिन फोर्स का मतलब क्या है, मेन फॉर्मूला क्या है सर आपका, मास इनटू एक्सेलरेशन। चाहे स्पीड बढ़ता जाए तो एक्सेलरेशन होगा, और स्पीड अगर घटता जाए तो मतलब क्या सर आपका डिसेलरेशन होगा। देखिए तो हर अगर- स्पीड नेसेसरीली मतलब क्या होता है सर आपका वेलोसिटी नहीं होता है, लेकिन वो स्पीड जो मतलब क्या होता है सर आपके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है वो मतलब क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो आप समझिए इस कॉन्टेक्स्ट में अगर मतलब क्या स्पीड बोले भी तो स्पीड का मतलब है वो पर्टिकुलर स्पीड जो एक पर्टिकुलर मतलब क्या सर आपके डायरेक्शन में क्या सर आपका है। वेलोसिटी। वेलोसिटी भी एक तरह का मतलब क्या होता है, स्पीड ही होता है, लेकिन वेलोसिटी मतलब क्या होता है सर आपका, स्पीड का मतलब क्या होता है, पर्टिकुलर केस होता है। आया बात समझो ना। फोर्स आपके फेवर में काम कर रहा है तो मतलब क्या होगा? अस्सलाम वालेकुम भाई। जी भाई, अच्छा ये 11-20 करीब 11-20 पक्का बोले जाएंगे हम। नहीं भाई 11:30 नहीं होगा। अच्छा जल्दी ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। तो सर आपका एक्सेलरेशन होगा। फोर्स अगर आपके फिर अगेंस्ट में काम कर रहा है तो मतलब होगा मतलब क्या सर आपका डिसेलरेशन। तो फॉर्मूला लेकिन दोनों का एक ही होगा, एक्सेलरेशन हो चाहे मतलब क्या सर आपका डिसेलरेशन हो। अगर फोर्स आपके फेवर में काम कर रहा है तो मतलब क्या सर आपका एक्सेलरेशन कराएगा, और अगर मतलब क्या हो रहा है सर आपका अगेंस्ट में काम कर रहा है तो क्या करेगा सर आपका डिसेलरेशन कराएगा। कहीं पे फोर्स इन्वॉल्व है या नहीं इन्वॉल्व है, ये बात अगर आपको जानना है तो आप क्या क्या देखिएगा, क्या वहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा है। तो एक्सेलरेशन अगर हो रहा है तो आप बोलेंगे कि मतलब समवेयर समहाउ फोर्स इज इन्वॉल्व्ड, बिकॉज ओनली फोर्स इज दैट एंटिटी विच कैन प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन मास। नहीं आया बात समझ में? मतलब कहीं भी आपको एक्सेलरेशन अगर दिखे तो आप क्या कि आपको फोर्स को खोजिए, क्योंकि फोर्स ही वो चीज़ है जो मास में मतलब क्या कर सकता है सर आपका एक्सेलरेशन क्रिएट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ गिरता अगर है तो पहला सेकंड के बाद उसका स्पीड क्या हो जाता है, ऐसे तो 9.8 होता है, लेकिन अभी काम समझाने के टाइम बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो पहला सेकंड के बाद उसका स्पीड क्या होता है सर आपका 10 मीटर पर सेकंड। दूसरा सेकंड जब खत्म होता है उसका स्पीड क्या होता है 20 मीटर पर सेकंड। तीसरा सेकंड उसका तीसरा सेकंड जब खत्म होता है उसका स्पीड क्या 30 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन है ना, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन किसके द्वारा आया, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के द्वारा आया। तो क्या बोला, जहाँ जहाँ एक्सेलरेशन आपको दिखेगा या डिसेलरेशन भी दिखे, तो डिसेलरेशन में क्या होता है सर आपका बाई जॉनरे एक्सेलरेशन ही मतलब होता है, तो वहाँ पे मतलब क्या सर आपका फोर्स को खोजिए। तो ऐसे तो फोर्स के बारे में कुछ नहीं भूलना है, लेकिन फोर्स के बारे में सब कुछ भूल अगर जाए तो फोर्स के बारे में एक चीज़ याद रखिए कि फोर्स इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। एंड इफ एनीवेयर एनी मास इज गेटिंग एक्सेलरेटेड देयर इज समवेयर सम फोर्स बिहाइंड इट, इवन दो मतलब हम उसको देख सकें नहीं देख सकें, समझ सकें नहीं समझ सकें, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई मतलब क्या आपको फोर्स मतलब क्या सब में इन्वॉल्व है। तभी मतलब क्या है आपको बॉडी में एक्सेलरेशन क्रिएट हो रहा है, नहीं तो मतलब क्या होता है आपका बॉडी में एक्सेलरेशन क्रिएट मतलब क्या होता है आपका नहीं होता। और एक्सेलरेशन देखिए लेवल में हम क्या देखा कि अगर पोजीशन चेंज कर रहा है विद टाइम तो मोशन में है, पोजीशन अगर चेंज नहीं कर रहा है विद टाइम तो मतलब क्या सर रेस्ट में, रेस्ट में तो बात ही नहीं करना उसके बारे में ज़्यादा। हाँ मोशन में है तो उसके बाद किस तरह का मोशन में अलग अलग डायमेंशन। तो पहला डायमेंशन ये है ना सर आपका कि क्या वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। अगर वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में मतलब क्या आपका इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है तो क्या होगा,
इक्वल डिस्टेंस ऑफ टाइम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में मतलब क्या सर आपका इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म स्पीड में है। लेकिन अगर वो मतलब एक पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम में इक्वल इंटरवल का क्या मतलब होता है, बार बार 1 सेकंड देख रहे हैं या फिर बार बार 1 घंटा देख रहे हैं या फिर बार बार मतलब क्या करें सर आपको 2 घंटा देख रहे हैं। तो अगर मतलब क्या है बराबर टाइम में अगर मतलब क्या हो रहा है बराबर डिस्टेंस कवर कर रहा है तो मतलब क्या है सर आपका वो यूनिफॉर्म मोशन में। और बराबर टाइम में अगर मतलब क्या है सर आपका अनइक्वल टाइम, जैसे मान लीजिए पहला सेकंड में देखा 20 मीटर कवर किया, दूसरा सेकंड में क्या किया सर आपका 30 मीटर कवर किया, तीसरा सेकंड में क्या किया सर आपका 4 मीटर कवर किया, पाँचवें सेकंड में क्या किया सर आपका 6 मीटर कवर किया। तो वही तो हम बता रहे हैं कि मतलब ये अगर है तो मतलब यहाँ पे क्या है सर आपका इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में मतलब क्या है सर आपका अनइक्वल डिस्टेंस कवर किया। अच्छा, लेकिन अगर हम बोले कि पहला सेकंड में क्या बोलेंगे? 2 मिनट रुकिए बता रहे अनयूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म, हाँ तो वही बात को और समझना उसको है। यूनिफॉर्म उसको यूनिफॉर्म बोलेंगे। जैसे कि मतलब कुछ भी आप ले सकते हैं। 1 मिनट हम बता रहे हैं। 1 सेकंड 10 मीटर, फिर पहला सेकंड देखा 10 मीटर कवर किया, दूसरा सेकंड 10 मीटर कवर किया, तीसरा सेकंड 10 मीटर कवर, चौथा सेकंड 10 मीटर कवर किया, है ना। क्या वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मतलब क्या कर रहा है आपका इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। सिंपल में अगर बोले तो पर सेकंड सेम मीटर कवर कर रहा है या पर सेकंड मतलब क्या हो रहा है आपका डिफरेंट मीटर कवर कर रहा है। तो अगर पर सेकंड मतलब क्या हो रहा है आपका सेम मीटर कवर कर रहा है तो मतलब क्या आपका यूनिफॉर्म स्पीड में है। और पर सेकंड में क्या कर रहा है आपका डिफरेंट मीटर कवर कर रहा है तो मतलब क्या आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या आपका 2 मिनट में जाकर आपको छोड़ दिया। आगे इसमें यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में, ठीक है ना। तो यूनिफॉर्म स्पीड का क्या मतलब है आपका उसका स्पीड तो चेंज नहीं कर रहा है ना। और स्पीड अगर चेंज नहीं कर रहा है तो मतलब क्या हो रहा है आपका एक्सेलरेशन का कोई कहानी मतलब क्या आपका नहीं है। तो एक्सेलरेशन का कहानी कहाँ पे आएगा, नॉन यूनिफॉर्म मतलब क्या छोड़ दिया। उसके बाद आया मतलब क्या सिर्फ यूनिफॉर्म स्पीड में। तो यूनिफॉर्म स्पीड अगर है तो मतलब क्या सर आपका उसका मतलब ये है कि स्पीड चेंज नहीं कर रहा है। और स्पीड अगर चेंज नहीं कर रहा है, वेलोसिटी अगर चेंज नहीं कर रहा है तो मतलब क्या सर आपका एक्सेलरेशन की बात ही नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन मतलब क्या सर आपका 0 है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में आएगा क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्यों है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म में फिर वापस आए तो उसमें क्या है सर आपका नॉन यूनिफॉर्म क्यों है, क्योंकि उसमें स्पीड बार बार वैरी कर रहा है। यानी स्पीड का चेंज हो रहा है, वेलोसिटी का मतलब चारों तरफ को चेंज हो रहा है। और वेलोसिटी का चेंज अगर हो रहा है तो अब 2 कैटेगरी हो सकता है, वो चेंज यूनिफॉर्म है या फिर वो चेंज मतलब क्या सर आपका नॉन यूनिफॉर्म है। यानी हर सेकंड अगर वेलोसिटी मतलब क्या सर आपका 10 करके बढ़े तब तो यूनिफॉर्म है। लेकिन पहला सेकंड में 2 बढ़ा, दूसरा सेकंड में 3 बढ़ा, तीसरा सेकंड में 4 बढ़ा, पाँचवें सेकंड में मतलब क्या सर आपका 7 बढ़ा, तब तो यूनिफॉर्म मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। ऐसे तो 9.8 मान लीजिए 10 है तो हर सेकंड क्या होगा स्पीड 10 करके बढ़ रहा है ना। वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है लेकिन चेंज इन वेलोसिटी जो है वो मतलब क्या सर आपका यूनिफॉर्म है। ग्रेविटी यूनिफॉर्म मोशन है, मतलब ग्रेविटी एक ऐसा मोशन है जिसमें मतलब क्या सर आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। हाँ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है ना। तो मेरा बोलने का क्या मतलब है सर आपका कि उसमें मतलब क्या सर आपका 10 करके मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है यूनिफॉर्मली, लेकिन चेंज इन वेलोसिटी जो है वो मतलब क्या सर आपका यूनिफॉर्म है। यानी कि एक्सेलरेशन जो है वो मतलब क्या सर आपका यूनिफॉर्म मतलब क्या सर आपका है। अब आगे जाके उसके ऊपर और एक लेयर ऐड करें तो एक्सेलरेशन भी क्या हो सकता है सर आपका नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है, लेकिन वो आपका इस बुक का सब्जेक्ट मैटर मतलब क्या सर आपका नहीं है। 10 में भी नहीं आएगा, वो 10 के बियॉन्ड आया तो आया क्यों है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखिए जो चीज़ रेगुलर होता है उसको पढ़ना मतलब क्या होता है सर आपका आसान होता है, और जो चीज़ इरेगुलर होता है तो उसको पढ़ना नहीं पढ़ाएगा। अब कभी पढ़ाया तो पढ़ाया, लेकिन हम आपको क्या बता रहे हैं कि पढ़ा हुई चीज़ को जा सकते उसमें पैटर्न होता है। और आप अगर कोई ऐसा चीज़ को पढ़ जो पैटर्न नहीं है या फिर बहुत कॉम्प्लेक्स पैटर्न है तो आप सिंप्लीफाई करके पढ़िएगा ना। विदाउट सिंप्लीफिकेशन तो उसको मतलब क्या आपका नहीं पढ़िएगा ना। तो अभी तो आपका वो मौजूद मतलब क्या सर आपका है नहीं। आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ही पढ़ाएगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पढ़ाएगा नहीं। बहुत ज़्यादा करेगा तो बता देगा कि ऐसा अगर होगा तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, लेकिन उसको कैलकुलेट करना, ये करना, वो करना, वो सब मतलब क्या सर आपका करेगा नहीं। वेलोसिटी इसलिए है क्योंकि उसमें स्पीड चेंज हो रहा है, और स्पीड चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तभी तो मतलब क्या सर आपका एक्सेलरेशन है। अगर स्पीड चेंज नहीं करता, वेलोसिटी चेंज नहीं करता तो एक्सेलरेशन होता क्या, नहीं होता। अब एक्सेलरेशन का क्या होता है सर आपका 2 डायमेंशन होता है। एक मतलब क्या होता है आपको बताइए कि पर सेकंड सेम अमाउंट ऑफ वेलोसिटी का मतलब जो है गेन कर रहा है, और पर सेकंड मतलब क्या कर सकता है आपको डिफरेंट अमाउंट ऑफ वेलोसिटी कवर कर सकता है, मतलब अटेन कर सकता है। तो अगर पर सेकंड सेम अमाउंट ऑफ वेलोसिटी मतलब क्या अटेन करता है तो फिर क्या सर आप हमें बात करें ऐसा चीज़ के बारे में जिसमें हो रहा है मतलब क्या सर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और नहीं तो फिर हम ऐसा चीज़ के बारे में बात करें इसमें हो रहा है मतलब क्या सर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये सब कुछ आप दिमाग में ले पा रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं। अगर पुराना पहले आप पढ़ चुके हैं वो सब सोचेंगे तो दिमाग मतलब क्या सर ले पाएंगे।
अब पहले आप पढ़ चुके हैं, वो अगर खुल जाएंगे तो मतलब क्या आपका दिमाग मतलब क्या आपको नहीं ले पाएंगे, आए बात समझ में। तो आपको क्या बताया, आपको बताया ये कि अगर फोर्स के बारे में सब कुछ भूल भी जाइए तो एक चीज़ मतलब क्या आपको मत भूलिएगा, क्या नहीं भूलिएगा कि फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एक्सेलरेशन। और जहाँ जहाँ एक्सेलरेशन वहाँ मतलब क्या आपको फोर्स को खोजिए कि कोई ना कोई फोर्स मतलब कहाँ पे मतलब क्या आपको इन्वॉल्व है, ये बताया समझना। 2 सेकंड रुक जाइए। तो ये बात समझना है कि मतलब क्या आपका फोर्स इक्वल्स मतलब क्या आपका मास इंटू मतलब क्या आपका एक्सेलरेशन है। तो आप ये बात समझिए, बचपन में आप पढ़े होंगे कि फोर्स को कहा जाता है कि फोर्स मतलब क्या आपका पुश है या फिर मतलब क्या आपका फोर्स है मतलब क्या पुल है। जो है चैप्टर मतलब क्या सर समझिए ऑफिशियली मतलब बिगिन कर रहा है। बचपन में लोग पढ़ेंगे मतलब क्या फोर्स पुल होता है या फिर क्या होता है सर आपका पुश होता है। अब आगे देखिए क्या है। तो आप देखिए किसी भी दोस्त को धक्का करेंगे ना तो उसका स्पीड मतलब क्या बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, फिर पीक पे आएगा, फिर मतलब क्या डिक्रीज करेगा, फिर मतलब क्या आपका रुक जाएगा। और किसी चीज़ को धक्का देते उसके साथ मतलब क्या होता है, ऐसा ही होता है। तो वाकई में अगर है भी ऐसा कि फोर्स मतलब क्या है आपका पुश होता है या पुल होता है, तो पुश करने से या पुल करने से आप देखेंगे कि बॉडी मतलब क्या कांस्टेंट स्पीड के साथ आपकी तरफ नहीं आता है या कांस्टेंट स्पीड से आपसे दूर नहीं जाता है। वो मतलब क्या होता है सर आपका एक्सेलरेट होकर आता है या फिर मतलब क्या होता है आपका एक्सेलरेट होकर मतलब क्या होता है जाता है, और जब रुकता है तो मतलब क्या होता है सर आपका डीसेलरेट होकर होता है। ये बताया समझ में ना। तो अब यहाँ से क्या होता है सर आपका चीज़ का स्पीड बढ़ता है, फिर क्या होता है कम होते होते रुक जाता है। खींचेंगे भी आप तो मतलब क्या सर आपका स्पीड बढ़ते बढ़ते आएगा, फिर मतलब क्या सर आपको स्लो डाउन होकर मतलब क्या रुक जाएगा। तो धक्का लगाने से कभी मतलब क्या होता है सर आपका यूनिफॉर्म स्पीड क्रिएट नहीं होता है। क्या क्रिएट होगा सर आपका एक्सेलरेशन क्रिएट होता है। अब जो एक्सेलरेशन क्रिएट हो रहा है वो यूनिफॉर्म भी हो सकता है और क्या हो सकता है सर आपका नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। तो ग्रेविटी के केस में जो एक्सेलरेशन क्या होता है क्रिएट होता है वो एक्सेलरेशन क्या होता है सर आपको यूनिफॉर्म होता है। तो हम लोग समझते हैं कि फोर्स के बारे में सब कुछ पढ़ सकते हैं। अगर आप इस आइडिया को याद रखें, कुछ जितना कुछ आपको बोले सब अगर भूल भी जाए तो इस चैप्टर से आप याद रखिएगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी है ना कि फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। ग्रेविटी को क्या आप बोले थे, अजीब सा एक चीज़ बोले। हम आपको ये बताए थे कि ग्रेविटी क्या है कोई जानता मतलब क्या सर आपका नहीं है, लेकिन फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है ये तो हर कोई मतलब क्या करता है सर आपको जानता है ना। तो ये बताया था ग्रेविटी मतलब क्या होता है सर आपका स्पेस में वर्क जो है वो मतलब ग्रेविटी है। अभी छोड़ दीजिए। क्या वही बोले थे अजीब सा एक बीच में सर्कल डाल। मतलब जैसे मान लीजिए चादर है हाँ, तो चादर स्पेस की तरह है, तो चादर अगर धंस गया तो समझिए ग्रेविटी बन गया। Force is that entity which produces acceleration and mass. Force is that entity which ऐसा produces इसलिए क्योंकि उसके ऊपर आप कुछ रखा, जैसे चादर के ऊपर आप कुछ रखेंगे तो चादर मतलब क्या धंसेगा। तो धंसा क्यों नीचे आया? चादर सिर्फ चादर है, चादर नहीं गद्दा नहीं है। और चादर को हम लोग मतलब फोल्ड करके अगर रखा है और कोई उसके ऊपर कोई सामान रखेगा तो धंसेगा ना। हाँ तो धंसेगा तो मतलब क्या असर आपको उसके अराउंड मतलब क्या असर आपका गड्ढा क्रिएट होगा। गड्ढा क्या करेगा, जैसे मान लीजिए उस तरफ का हाँ, चीज़ इधर आएगा। फिर मान लीजिए जो बड़ा मास है वो मतलब क्या असर आपका बड़ा गड्ढा क्रिएट करेगा। हाँ छोटा मास मतलब क्या छोटा गड्ढा क्रिएट करेगा। तो बड़ा मास के अराउंड छोटा गड्ढा क्रिएट करके साइड में वो घूमता रहेगा घूमता रहेगा और घूमता रहेगा। वो अभी छोड़ दीजिए आप। mass. लेकिन हर वक्त फोर्स मतलब क्या आपका सक्सेसफुल होगा ऐसा जरूरी नहीं है। अगर मतलब क्या असर आपका चीज़ बहुत मैसिव है तब मतलब क्या असर आपका गड्ढा इतना ज़बरदस्त होगा कि मतलब क्या असर आपका पूरा स्लैंड बनेगा और जाके, लेकिन हाँ। बहुत ज़्यादा मैसिव नहीं तो नहीं होगा ऐसा। स्टीप स्लोप बन जाएगा। एक फोर्स सक्सेसफुल अगर होता है तो क्या कहता है सर आपका मास में एक्सेलरेशन मतलब क्या कहता है प्रोड्यूस करता है। ये बताया समझ में ना। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या बोला है, ध्यान से पढ़िए। वी आर फैमिलियर, देखिए बचपन में ये पढ़े होंगे आप कि फोर्स क्या कर सकता है सर आपका, कोई चीज़ रेस्ट में अगर है तो उसको मोशन में ला सकता है। फोर्स क्या कर सकते हैं, कोई चीज़ मोशन में अगर उसको रेस्ट में ला सकता है। कोई चीज़ मोशन में है तो उसका डायरेक्शन मतलब क्या कर सकता है सर आपको चेंज कर सकता है। कोई चीज़ मोशन में है तो उसका स्पीड को बढ़ा सकता है। कोई चीज़ मोशन में तो उसका स्पीड को मतलब क्या कर सकता है घटा सकता है। ये वो सारे काम है जो काम मतलब क्या कर सकता है फोर्स कर सकता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इफेक्ट ऑफ फोर्स, यानी फोर्स को अप्लाई करने के बाद जो होता है वो सब मतलब क्या आपका फोर्स का मतलब क्या आपका इफेक्ट है। तो यहाँ पे है क्या, वी आर फैमिलियर that a force when applied on a body can produce the following two main effects. It can change the state of rest or of motion of the body. वो बॉडी का स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर सकता है या फिर स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है। अब बोलेंगे यहाँ तो सर आपका सर बताया यहाँ तो दो ही बात है। तो असल में देखा है मतलब क्या सर आपको दो ही बात है। स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करने के लिए यहाँ बनाना पड़ता है, मोशन लाना पड़ता है। लेकिन स्टेट ऑफ मोशन का बहुत सारा ऑप्शन है। आप रेस्ट मिला दिए, मतलब बचपन में पढ़ा था ना कि मतलब बहुत सारा काम बताया था फोर्स के बारे में। फोर्स ये कर सकता है, फोर्स वो कर सकता है, ऐसा कर सकता है, वैसा कर सकता है। तो यहाँ पे दो ही बात लिखा है कि फोर्स मतलब क्या कर सकता है सर आपका, या तो स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर सकता है या तो मतलब क्या कर सकता है सर आपका स्टेट ऑफ मतलब क्या सर आपका मोशन को चेंज कर सकता है और कुछ नहीं। तो ऐसा कैसे? तो भी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर दिए, आप डायरेक्शन चेंज, स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करने के लिए काम करना पड़ता है, मोशन लाना पड़ता है। लेकिन स्टेट ऑफ मोशन का बहुत सारा ऑप्शन है। रेस्ट में अगर था तो उसको मोशन मिलाया तो मतलब उसका स्टेट ऑफ रेस्ट मतलब क्या सर आपका चेंज हो गया। लेकिन स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने का मतलब क्या सर बहुत सारा ऑप्शन है। आप रेस्ट मिला दिए तो भी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर दिए। मोशन में था रेस्ट मिलाए तो भी स्टेट ऑफ मोशन क्या सर आपका चेंज हो गया। आप डायरेक्शन चेंज किए तो भी मतलब क्या सर आपका स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर दिए। आप स्पीड अप किए
तो भी मतलब क्या सर आपका स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर दिए। अब स्लो डाउन किए तो भी स्टेट ऑफ मोशन को मतलब क्या आपको चेंज कर दिए। तो स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने का 4 वे है, इसलिए चारों बात एक ही बात में मतलब क्या हो गया सर आपका आ गया। और स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करने एक ही वे कि मोशन उसको ला दिया जाए, तो इसलिए मतलब क्या पूरा मिला के 5 बात हो गया। लेकिन एक्चुअली 5 बात क्या था, वही बात था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फोर्स करता क्या है, तो आप सिंपल बोल सकते हैं कि फोर्स के अंदर एबिलिटी होता है कि वो या तो स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर सकता है या तो स्टेट ऑफ मोशन को मतलब क्या कर सकता है, आपका चेंज कर सकता है। हाँ, लेकिन बैकग्राउंड में भी आप याद रखना पड़ेगा कि स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने का बहुत सारा वे है। तो स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने का एक वे तो ये है कि चीज़ को ला दिया जाए रेस्ट में, दूसरा वे है डायरेक्शन चेंज करके, तीसरा ये है कि उसको स्पीड अप किया जाए, चौथा ये कि स्लो डाउन किया जाए। लेकिन स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करने के वे कि उसको मोशन ला दिया जाए। ये बताया समझ में ना। इसलिए सबको समराइज करके क्या बोल सकते हैं कि फोर्स का इफेक्ट क्या है, इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, इट कैन प्रोड्यूस एन अल्टर्ड मोशन। देखिए इसलिए क्या लिखा, देयरफॉर इट कैन प्रोड्यूस एन अल्टर्ड मोशन इन द बॉडी। अल्टर में वो सब आ गया। स्पीड अप करना भी क्या है सर आपका अल्टर करना है, स्पीड डाउन भी करना मतलब क्या सर आपका अल्टर करना है, डायरेक्शन को चेंज करना भी मतलब क्या करना सर आपका अल्टर करना है। तो वो सब मतलब क्या सर आपका आ गया। तो सिंपल में अगर बोलेंगे इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, है ना। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका बहुत सारा एग्जाम्पल दिया, वो एग्जाम्पल आप पढ़ते जाइएगा, देखते आइएगा। तो ये इफेक्ट नंबर 1, ठीक है। इफेक्ट नंबर 2 क्या बता रहा है सर आपका, इट कैन चेंज द साइज था कि मतलब वो क्या कर सकता है सर आपका चीज़ का शेप और साइज में मतलब क्या कर सकता है सर आपका फोर्स चेंज कर सकता है ना। अगर वो बॉडी मतलब क्या सर आपका रिजिड ना हो तो शेप ऑफ द बॉडी, देखिए हो सकता है जिस बॉडी के ऊपर फोर्स मतलब क्या सर आपका लगाया गया हो वो बॉडी मतलब क्या हो सर आपका रिजिड हो। अगर रिजिड होगा तो उसका स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन के ऊपर मतलब क्या सर आपका फ़र्क पड़ेगा। या फिर हो सकता है कि वो मतलब क्या सर आपका नॉन रिजिड हो, जैसे कि आटा का डो जो होता है, वो जो गुना आता है आटा, वो मतलब क्या होता है नॉन रिजिड होता है। जिसको फोर्स लगाने से क्या होगा, उसका स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन मतलब चेंज नहीं करेगा, बल्कि वो क्या करेगा, उसका शेप और साइज मतलब क्या सर चेंज करेगा। उसी तरह अगर आप इलास्टिक रबर बैंड के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो उसका मतलब क्या सर आपका स्टेट ऑफ मोशन स्टेट ऑफ रेस्ट मतलब चेंज नहीं करेगा, बल्कि उसका मतलब क्या शेप और साइज चेंज करेगा ना। तो पहला चीज़ ये हो सकता है कि फोर्स स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करेगा, पॉइंट नंबर 1। लेकिन वो होगा किसके लिए सर आपका रिजिड बॉडी के लिए। लेकिन नॉन रिजिड बॉडी अगर होगा मतलब क्या होगा आपका शेप और साइज मतलब क्या सबको चेंज करेगा। आए बात समझ में ना। तो इसका तो एग्जाम्पल आप क्या क्या पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे आ जाइए। इट कैन चेंज द साइज और शेप ऑफ द बॉडी, इट कैन चेंज द डायमेंशन। तो वही बात डायमेंशन चेंज करेगा। डायमेंशन क्या होता है, लेंथ एक डायमेंशन है, ब्रेथ एक डायमेंशन है, हाइट मतलब क्या एक डायमेंशन है। तो कोई चीज़ मतलब क्या था 2D था, उसको मतलब पतला करके अपन बना दिया, या फिर ऐसे तो हमेशा 3D रहता है। लेकिन मतलब क्या होता है कभी कभी मतलब क्या होता है हर डायमेंशन बड़ा खड़ा होता है। अब एक डायमेंशन मतलब क्या हो गया आपको बहुत ज़्यादा हो गया, बाकी थोड़ा आप कोई चीज़ को हैंग कर रहे हैं तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी इसको खींच रहा है और फोर्स ऑफ स्टेट ऑफ मोशन का बात नहीं है। क्या एग्जाम्पल है, आगे बढ़िए। फोर्स क्या है, अच्छा अब देखिए मतलब क्या है सर आपका ये पॉइंट वाला बात है। पॉइंट वाला बात यहाँ पे है ना सर आपका, फोर्स इज दैट फिजिकल कॉज विच चेंजेस और टेंड, या तो वो चेंज करता है या तो उसके वो चेंज करने की कोशिश करता है कि हर बार मतलब क्या हो सर आपका फोर्स सक्सेसफुल होगा। दीवार होती हाँ। है तो नहीं होगा, लेकिन फोर्स लगा तो फोर्स के ये कोशिश करता है कि टेंस मतलब इंटेंस, मतलब इंटेंट बोलेंगे तो मतलब क्या है सर आपका, हम इंसान का बात में डाल देंगे। तो फोर्स वो चीज़ होता है जो या तो समझिए वो चेंज करता है शेप और साइज़, या तो वो क्या करता है सर आपका कोशिश करता है, या तो वो क्या करता है सर आपका स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर स्टेट ऑफ मोशन को मतलब क्या करता है सर आपका चेंज करता है ना। अब फोर्स का मतलब क्या होता है, 2 टाइप होता है, एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स और एक होता है मतलब क्या सर आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स सिंपली वो फोर्स है जिसको मतलब क्या है सर आपका काम करने के लिए कॉन्टैक्ट में आना पड़ता है, और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब क्या सर आपका वो फोर्स है जिसको काम करने के लिए कॉन्टैक्ट में आना मतलब क्या पड़ता है आपका नहीं पड़ता है। फॉर एग्जांपल हमको धक्का लगाना है तो हमको टच करना पड़ेगा, तो मस्कुलर फोर्स एक तरह का कॉन्टैक्ट फोर्स हो, उसका एग्जांपल लेकिन मत दीजिएगा। मतलब यहाँ पे जो एग्जांपल है उसके हिसाब से बोल रहे फ्रिक्शन, 2 सरफेस कॉन्टैक्ट में आएगा तभी मतलब क्या सर आपका फ्रिक्शन का फोर्स मतलब क्या है काम करेगा। नॉर्मल फोर्स मतलब समझिए हम कोई चीज़ को हाथ के ऊपर रखा तो ग्रेविटी तो नीचे खींच रहा है, तो मेरा हाथ ग्रेविटी के उल्टा डायरेक्शन में परपेंडिकुलर फोर्स एक दे रहा है, तो नॉर्मल फोर्स है। और तो नॉन कॉन्टैक्ट तो टच हुआ तभी तो काम हुआ, नहीं तो नहीं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल क्या है, मैग्नेटिज्म जो आप पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फोर्स
अच्छा वो सर हाँ ग्रेविटी ये सब वो सब है ना, कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है, सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे तो एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू लाइट ऑन बॉडी बाय याद रखिएगा, फोर्स इज दैट फिजिकल कॉज विच चेंजेस और टेंड्स टू change either size or the shape or the state of rest or motion of the body, ठीक है ना। टेकिंग अ फिजिकल कांटेक्ट विद देम आर कॉल्ड, या तो डायमेंशन चेंज करेगा या तो स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन चेंज करेगा, इतना सिंपल और कुछ नहीं है ना। ये फालतू को से डिस्कस किए, आ जाइए। एग्जांपल्स टेंशन फोर्स क्या होता है, आप कोई चीज़ लटका के रखते हैं तो ग्रेविटी उसको नीचे खींच रहा है, अगर छत से लटका है रखे तो छत के आगे से आपको ऊपर खींच रहा है स्ट्रिंग को। टेंशन हाँ, नॉर्मल टेंशन मत समझिए। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ आप छत से लटका के रखें, ठीक है, हुक मार के, तो ग्रेविटी तो नीचे खींच रहा है, तो उसको नीचे गिर जाना चाहिए था। तो कोई तो ऑपोजिट फोर्स है जो उसको टान के रखा है, तो स्ट्रिंग के ऊपर जो फोर्स है जो उसको टान के रखा है उसका नाम है टेंशन फोर्स, तो भी कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसका पार्ट है। अच्छा नहीं हो सकता एग्जांपल, असल में चैप्टर अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ, ये मतलब क्या था नॉर्मल फोर्स लगा रहा है, तो मेरा हाथ तो लगाएगा ऐसा नहीं है, टेबल है तो भी लगाता, कुछ और चीज़ के ऊपर क्यों भी लगाता, उसको खाया तो मतलब क्या आगे बढ़िए। उसके बारे में क्या करेंगे आपका। देखिए बड़ा ज़्यादा मैसिव बॉडी का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब क्या होता है सर आपका ज़्यादा होता है, लेस मैसिव बॉडी का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब क्या होता है, लेस होता है। तो ये बात हम लोग जानते हैं कि मतलब क्या आपका पृथ्वी बड़ा है, तो हम लोग जानते हैं कि चंद्रमा मतलब क्या आपका छोटा है। तो चंद्रमा जो हम लोग खींचता है वो 6 गुना कम शक्ति के साथ खींचता है, और धरती जो हम लोग खींचता है वो मतलब क्या होता है 6 गुना ज़्यादा शक्ति के साथ खींचता है। तो मतलब क्या सर आपका जो खिंचाव मतलब तो बॉडी मतलब क्या है सर आपका मैसिव बॉडी, दोनों एक दूसरे को मतलब क्या होता है सर आपको फोर्स ऑफ ग्रेविटी के साथ मतलब क्या करता है, खींचता है। तो ज़्यादा मैसिव बॉडी अगर है तो उसके पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी मतलब क्या सर आपका ज़्यादा है, कम मैसिव बॉडी अगर है तो उसके पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी मतलब क्या है, कम है। मान लीजिए ये बॉटल है और ये ग्लास अगर है ना, तो इसके बीच में क्या फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, कहाँ खींच रहा है? हाँ वही उसी का आंसर आपको हम दे रहे हैं। लेकिन चाहे वो तो अब धरती शांति खींच से लेगा। शांति से एकदम रहिए। आप समझिए बेड कितना बड़ा मेरे पास है, मैग्नेट है, और मेरे पास 2 मैग्नेट है, मतलब छोटे छोटे गोली का साइज़ का। अच्छा वही बोलना। तो मतलब क्या है सर आपका कि गोली ऐसा नहीं कि गोली गोली आपस में एक दूसरे नहीं खींच रहा है, लेकिन बड़ा मैग्नेट के सामने उसका शक्ति काम ही नहीं आएगा। अच्छा लेकिन यही मतलब ग्लास को और यही बॉटल को आप स्पेस में इतना दूर छोड़ दीजिए कि कोई बड़ा बॉडी का ग्रेविटी आसपास मतलब क्या सर आपका ना हो, तो मतलब क्या सर आपको दोनों का फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक दूसरे को मतलब क्या मतलब खींचेगा। आया बात समझ में ना, यानी बड़ा मैग्नेट सामने जिस तरह मतलब क्या छोटा मैग्नेट फेल हो जाता तो है। इसमें ग्रेविटी होता है। हाँ दोनों में फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, और ऐसा नहीं है कि मतलब क्या सर आपका ग्लास अगर गिर रहा है तो धरती खींच रहा है, धरती ग्लास को खींच रहा है और ग्लास मतलब क्या धरती को खींच रहा है। हाँ, लेकिन छोटा है तो लेकिन छोटा है तो जीत जा रहा है। धरती जीत रहा है। आया बात तो समझ में? वैसे ही तो चांद को क्यों नहीं खींच पा रहा? चांद को कौन नहीं खींच पा रहा है? धरती। क्योंकि चांद सर बाउंड्री, चांद को बाउंड्री तो मतलब क्रॉस करा चुका है, लेकिन टान ले तो ज़रूरी तो मतलब क्या असर आपका नहीं है ना। चिपका ले जरूरी नहीं। टग ऑफ वॉर जीत चुका है, हाँ लेकिन उसको खींच के फिर अब टान ले ज़रूरी तो नहीं है ना। आया बात समझ में ना। तो चांद बचा हुआ इसलिए है क्योंकि चांद मतलब क्या असर आपका अपना घूम घूम के अपने आप बचा के रखा है। हाँ। घूमना छोड़ देगा तो आगे टकरा जाएगा। समझ रहे बात क्या बोले ना। लेकिन खतरनाक हो सकता है सिचुएशन, अगर धरती का मास बढ़ जाएगा तो मतलब क्या स्पाइरल करते करते कभी ना कभी आगे टकरा जाएगा। ये मास बढ़ेगा धरती का, जितना उतना ही रहेगा। धरती का मास, चांद का मास कम हो सकता है, धरती का मास बढ़ सकता है, बहुत सारा है पॉसिबिलिटी। अच्छा वो फिर कहते हैं ना दूसरा धरती पूरा गिर जाएगा। के केंद्र के प्रति, तो खिंचाव मतलब क्या कहा जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आप एक सिंपल बात बताइए कि आपको जब गेम खेलने का क्या करता है, दिमाग कितना दिल करता है? दिल करता है। तो उसी तरह जब गेम खेलने का दिल करता है ना, उस तरह पढ़ाई करने का फालतू बकवास है। यहाँ पे मतलब क्या असर आपको नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या असर आपको फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और क्या असर आपका मैग्नेटिक मतलब क्या असर आपका फोर्स है। ये सब के बारे में डिटेल में, ग्रेविटी के बारे में तो इसी चैप्टर में आगे जाके डिटेल में आएगा। मैग्नेटिक आपके इसमें आ रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक देना चाहिए था, दिया नहीं, बाद में आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है? फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन जो स्टैटिक है रुका हुआ है। एक चार्ज जो फ्लो करता है इलेक्ट्रिक करंट, और एक जो फ्लो नहीं करता है वो मतलब क्या होता है आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। हाँ तो फोर्स क्या होगा? सर आप सिंपल ये समझिए, चार्ज फ्लो कर भी सकता है और चार्ज फ्लो नहीं भी कर सकता है। मतलब क्या चार्ज जब वो फ्लो कर सकता है तो मतलब क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट होता है, और चार्ज जब फ्लो नहीं करता है तो मतलब क्या होता है सर आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता है।
ठीक है, अभी लिखता समझिए। experienced by bodies even without being physically in touch. जैसे पानी रुका हुआ हो सकता है, पानी मतलब क्या जमा हो सकता है, समझ रहे बात क्या बोले ना। तो उसी तरह मतलब क्या चार्ज रुका हुआ भी हो सकता है, और चार्ज मतलब क्या हो सकता है फ्लो के साथ भी हो सकता है। ये बात समझे ना। Are called non-contact forces. अच्छा यहाँ बज रहा है, कि मतलब क्या करता है, क्या करता है मैग्नेटिक कहाँ पे हाँ। फोर्स से मतलब क्या हो सकता है, दूर होता है, ये बताया समझे, इसमें बड़ी से बात नहीं है ना। तो क्या लिखा है, अच्छा ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब क्या होता है सर आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है सर आपका रिपल्सिव भी हो सकता है, ठीक है। उसी तरह मैग्नेटिक फोर्स क्या हो सकता है सर आपका अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। लेकिन ये दोनों में से ग्रेविटी अलग कैसे है, ग्रेविटी सिर्फ अट्रैक्टिव होता है, रिपल्सिव मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता है। आइए बात समझ में। तो यहाँ तक ही इसको देख लीजिएगा, ठीक है। दूसरा ही पार्ट हम लोग देखेंगे, ठीक है ना।